नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल राज कोचिंग मूली पर। आज का क्वेश्चन है, एक गाय को 144 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी गाय की क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले गाय का क्रय मूल्य जो है उसको मानेंगे। चलिए मानते हैं। माना कि गाय का क्रय मूल्य आप इसको x रुपया मान लीजिए। ठीक है, अब कह रहे हैं उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है जितना में गाय बेच रहा है। ठीक है, उतने ही प्रतिशत का ये लाभ हो रहा है। जितना बेच रहा है उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे परसेंट से जिस देखिए x गाय का क्रय मूल्य है प्लस उतने ही प्रतिशत का इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो x का x प्रतिशत लाभ हो रहा है। ठीक है, बराबर 144, यानी विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। ठीक ना। अब देखिए, आप क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देना है। देखिए, x प्लस है तो प्लस चिन्ह दे देंगे। x है यहाँ, x का मीन्स होता है गुना, और x प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में जाएगा आपका 100। ठीक ना। फिर देखिए, ये बराबर चिन्ह है तो बराबर चिन्ह दे देंगे। कितना, 144। ठीक ना। फिर देखिए, अब करेंगे x प्लस x को गुना कीजिए तो x गुना x करेंगे तो हो जाएगा ये आपका x स्क्वायर। ठीक है, बटा में जाएगा आपका 100। ठीक है, बराबर 144। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, अब 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो आपका होगा ये 100। ठीक ना। 1 से 100 में भाग देते हैं तो 100 होगा, 100 गुना x करेंगे तो हो जाएगा आपका 100x। प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह दे देना है। फिर 100 से 100 में भाग देंगे तो 1 होगा। ठीक ना। तो 1 गुना 1 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ये 1 स्क्वायर, बराबर कितना, 144। ठीक है। फिर देखिए, अब इसको कोना कोनी गुना करेंगे, इधर से और इधर से। ठीक है, तो पहले इधर से कर लेते हैं तो 1 गुना 100x हो जाएगा कितना, 100x प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह दे देना है। और 1 स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो होगा कितना, 1 स्क्वायर। ठीक है, बराबर चिन्ह है तो बराबर चिन्ह दे देना है। फिर 100 गुना 144 करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो 144 में डबल शून्य बैठा देना है तो हो जाएगा कितना, 14,400। ठीक है ना। फिर देखिए, फिर क्या करें, थोड़ा सा इसको सजा के लिखते हैं। एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये प्लस चिन्ह है 100x। अब इधर इसको जो है इधर ले आएंगे बाएं तरफ तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा कितना, 14,400। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया आपका 0। ठीक ना। फिर देखिए, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुना कितना, 1 है। 100 का गुना कितना है, 1 है। और 14, फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए। 100 गुना 1 गुना 14,400 तो कितना होगा, ये हो गया 14,400। इसको गुणनखंड करके हमको 100x लाना है, यानी 100 लाना है। ठीक ना। देखिए, अब इसको गुणनखंड करेंगे तो 80 से भाग इसमें देते हैं डायरेक्ट। 80 से जब इसको भाग देंगे तो 180 बार में ये कटेगा। ठीक ना। अब देखिए, 14,400 का गुणनखंड क्या क्या निकला, 80 और 180। ठीक ना। अब देखिए, दोनों को जब 180 में 80 घटा देते हैं तो 100x होगा। ठीक है, और दोनों को जो गुना करेंगे तो 14,400 होगा। तो ये आपके लिए सही है। देखिए, ये कैसे आया कि आप जो गुणनखंड करेंगे तो हमको 80 और गुना 180 लाना है। ठीक ना। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 180x, 180 ऐसे लिखें और माइनस कर देना है कितना, 80x। देखिए कि 100x के बराबर हो गया। 180 में से 180x में से 80x घटा दिए तो कितना बचेगा, 100x। ठीक है, तो इसके बदले में हम ये लिखे। ठीक ना। तो माइनस चिन्ह देना है,
यहाँ है 14,400 बराबर 0, ठीक ना। फिर देखिए, अब देखिए 1 2 3 4 2 का जोड़ी ले लेंगे तो 1 फिर 1 और 2 दो जोड़े हो गए। इसमें से कॉमन चीज़ आप निकालिए, इसमें से भी निकालना है और इसमें से भी निकालना है, ठीक ना। देखिए इसमें से कॉमन क्या है, एक्स, यहाँ भी एक्स है तो एक्स एक्स निकल जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा आपका एक्स प्लस 180, एक्स में से एक्स निकाल दिया, क्या बचेगा यहाँ, क्या केवल बचेगा आपका 180, माइनस चिन्ह है हमारे दे देना है। अब देखिए 80 जो है 14,400 में पूरी तरह कटेगा, ये काट देगा पूरी तरह, तो 80 को निकाल, जिससे कटे उसी को निकाल देना है। तो 80 से कट रहा है तो 80 को हम निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा एक्स। माइनस 80 जो निकाले हैं तो इसमें से भाग देना है, तो ये माइनस में माइनस 14,400 है तो ये प्लस कर देगा, प्लस, तो माइनस 80 से माइनस 14,400 में भाग देते हैं तो यहाँ 180 हो जाएगा, ठीक है, तो बराबर 0, ठीक ना। अब देखिए दोनों बराबर है, दोनों में से कोई एक ठो ले लेते हैं, तो एक ले लिए एक्स प्लस 180 ले लिए, ठीक है। तो बचा क्या, तो माइनस और सॉरी एक्स अब माइनस 80, इसको भी ले लेंगे बाहर वाला, तो एक्स माइनस 80 बराबर 0। अब क्या करना है, बारी बारी से एक्स का मान निकालेंगे, इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए एक्स प्लस 180 बराबर 0, यहाँ भी एक्स माइनस 80 बराबर 0, तो इसको भी निकालते हैं। तो एक्स बराबर प्लस 180 जो है 0 के पास लाएंगे, देखिए बराबर के इस सर जाएगा तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, ठीक ना। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 180, ठीक है। इसको भी x बराबर माइनस 80 है तो 0 के पास लाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, इसका हो जाएगा प्लस 80, ठीक है। अब देखिए गाय के क्रयमूल्य कोई माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए ये जो है अस्वीकार है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह को अस्वीकार करेंगे, ऋणात्मक ऋणात्मक अस्वीकार है, ऋणात्मक संख्या लिखेंगे, ऋणात्मक संख्या अस्वीकार है, स्वीकार है, इसको नहीं लेना है, ये प्लस वाला को लेना है, ठीक ना। देखिए तो गाय का क्रय मूल्य कितना निकला, ये निकल गया आपका 80 रुपया, 80 रुपया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको हम जांच लेते हैं सही है या गलत है। देखिए तो कैसे जांचेंगे, देखिए 80 है, 80 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है, पर 80 का 80%, उतने ही प्रतिशत गाय के जितना में गाय लिया है उतना ही प्रतिशत इसको लाभ भी हो रहा है। देखिए 80 प्लस 80 का कितना, 80%, उतने ही प्रतिशत यानी 80%, तो बराबर 144 होना चाहिए, ठीक ना। बराबर में 144 होना चाहिए, इसके बराबर ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक ना। देखिए फिर लिखेंगे 80 प्लस 80 का मीन्स होता है गुना 80, फिर लिखेंगे 80% है तो बटा में जाएगा आपका कितना 100, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में जाएगा 100, ये बराबर होगा 144, ठीक है। फिर एक जोड़ लेते हैं। देखिए एक शून्य इसका कटेगा, एक शून्य कटेगा, इसका एक शून्य कटेगा, इसका एक शून्य कटेगा। देखिए 8 गुना 8 कितना होगा 64, तो यहाँ हो जाएगा 80 अब प्लस 64 बराबर कितना 144, ठीक ना। अब देखिए इसको जोड़िए, 0 4 4 हो गया, 8 और 6 14, 144, यहाँ भी 144, ये दोनों बराबर, ये आपका ये आंसर सही है, ठीक है। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।